अब बात करते हैं गुर्दों की बीमारियों के हवाले से। और गुर्दों की बीमारी के हवाले से पाकिस्तान का सबसे मोतबर इदारा SIUT ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब, जो कि यूरोलॉजी के प्रोफेसर हैं SIUT में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर हमें थोड़ा सा आप ये बता सकें कि पाकिस्तान में जो गुर्दों की बीमारियां हैं वो कितनी प्रेवलेंट हैं और कौन कौन सी आम बीमारियां हैं जो कि आवाम में इस वक्त मौजूद हैं। देखें, गुर्दों की बीमारी जो है, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही, आज से अगर आप पहले देखें, आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, तो उस वक्त अगर आप गुर्दों की बीमारी का रेशो देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस बढ़ी इसकी, लोग ये होता था, लोगों को पता ही नहीं होता था। गुर्दे फेल हो गए, किडनीज फेल हैं, मालूम हुआ GP के पास गए, मेडिसिन ली, लेते लेते बेचारे खत्म हो गए कि भाई अल्लाह बिल्कुल की मर्जी। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आई और डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज जो हैं वो बढ़ी, तो उसी हिसाब से लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ी और लोग जो आते थे उनकी डायग्नोसिस होना शुरू हुई। तो उससे देख के अब आप देखें तो गुर्दों की बीमारी अक्सर अच्छी खासी कॉमन है। सही। तो कई अब जगह जो आप इस रीजन में आम तौर पर जो बीमारियां पाई जाती हैं गुर्दों के हवाले से, वो कौन सी हैं। देखें, गुर्दों के हवाले से जो बीमारियां हैं, एक तो गुर्दों में पथरी होना, सही। दूसरा है इन्फेक्शन होना, तीसरा है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें कि वो कोई कोई चीज पता नहीं लगती लेकिन गुर्दे खराब हो जाते हैं। लेकिन अच्छा। मोर कॉमन जो चीजें हैं जो गुर्दों को खराब करती हैं, वो हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। आ, जिनको ये कहा जाए कि अगर किसी आदमी को शुगर है बहुत अरसे से और ब्लड प्रेशर बहुत अरसे से है, तो ये एक कॉमन कॉजेज हैं जो गुर्दों को खराब करते हैं। सही। और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जो आमतौर पर बड़े हम अक्सर सुनते हैं और देखने में भी आता है लोगों को, लेकिन उसको जी या तो बिल्कुल। लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते, या लोग कहते हैं बस खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके लिए कम ही लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, या अनलेस वो चीज बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए। क्या उनको भी हम इन सीरियस बीमारियों में शुमार करेंगे, या वो उनको आप साइड पे रखेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल वो भी एक सीरियस होता है कि जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। खास तौर पे ये ख्वातीन जो होती हैं उनको ज्यादा होता है, और उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर ट्रीट ना किया जाए और बहुत अरसे तक चलता रहे, तो वो भी गुर्दे खराब होने की एक कॉज है, एक वजह है जो कि गुर्दों को खराब करता है। तो बिल्कुल एक ठीक। अब गुर्दों SIUT को पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर इदारा है। डॉक्टर दीप रिजवी साहब ने आगाज़ किया इसका और बड़ा काम कर रहे हैं। वो SIUT जो है वो किस किस डोमेन में मरीजों की खिदमत कर रहा है। देखें, SIUT जो शुरू हुआ था, ये हुआ था यूरोलॉजी से। जी। और यूरोलॉजी जो है ये सर्जिकल जो इंटरवेंशन होती थी किडनी डिजीज में, उसके लिए पथरी निकालना, कैंसर निकालना, या और जो इस तरह की सर्जरीज होती थी उसके साथ। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर डायलिसिस शुरू की, फिर उसके बाद नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ। अब तकरीबन आप अगर देखें तो हर वो डिपार्टमेंट हमारे पास है जो एक बड़े अस्पताल में होना चाहिए। उसमें GI सर्जरी भी है, नेफ्रोलॉजी, जी। पैथोलॉजी के सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। मतलब अगर आप देखें, स्वाय गायनी के कैंसर के पूरा वो हो रहा है हमारे यहाँ, इलाज होता है। तो एक गायनी के अलावा हर डिपार्टमेंट तकरीबन, आई डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, तो गायनी को छोड़ के तो हर एक जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब SIUT में अब है। और हम ये बिल्कुल कह सही है। सकते हैं कि कितने मरीज ऐसे हैं जो सालाना आपके इदारे से मुस्तफ़ीद होते हैं, मुफ्त उनका वहाँ पर इलाज होता है। कोई स्टेटिस्टिक्स शेयर कर सकेंगे हमारे साथ। देखें देखें इसमें हमारे यहाँ अगर आप OPDs देखें तो OPDs में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हर साल आते हैं। अच्छा। पिछले साल का मैं डेटा देता हूँ। फिर आप डायलिसिस का अगर देखें तो 1600-1700 डायलिसिस हमारे यहाँ हर रोज होती हैं। और पिछले साल हमने तकरीबन 4,65,000 डायलिसिस की, जो दुनिया में, मतलब आप अगर देखें पाकिस्तानी, दुनिया में जी। किसी भी कोई सिंगल सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ इतनी डायलिसिस होती है। माशाल्लाह। हमारे यहाँ डायलिसिस यूनिट जो है 24 घंटे चलते हैं और कभी बंद नहीं होते।
मतलब ये होता है कि एक पेशेंट गया, 15 मिनट से 20 मिनट लेते हैं ये लोग मशीन वॉश करने के बाद। उसके बाद दूसरा राउंड द क्लॉक सही। 24 आवर्स जो है डायलिसिस यूनिट हमारे यहाँ चलता है। और हम किसी को मना नहीं करते। सही है। कोई भी पेशेंट आए, किसी वक्त भी आए, उसकी डायलिसिस की अगर जरूरत है तो वो हो जाता है। तो पिछले साल हमने तकरीबन 4,65,000 डायलिसिस में वो की हैं यहाँ पर SIUT में। डॉक्टर साहब, कौन सी स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें पेशेंट डायलिसिस कराने तक पहुंच जाता है, या उसके बाद जो फिर जाहिर है उसके बाद तो ट्रांसप्लांट ही रह जाता है, लेकिन कौन सी जी स्टेज जी। ऐसी है आपके गुर्दे इतने खराब हो जाते हैं कि आपको फिर डायलिसिस कराना पड़ जाता है? देखें, उसके लिए हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट करवा के देखते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे कोई पथरी है गुर्दे में और वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, मालूम हुआ कि पेशेंट जो है उसके क्रिएटिनिन बढ़ गया, रीनल फेलियर में है, तो वो तो ये है कि सर्जिकली इम्प्रूव हम लोग ऑपरेट करते हैं उसको, तो वो मतलब ठीक हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे आपने बताया कि क्रॉनिक इन्फेक्शन चला आ रहा है और बहुत अरसे से, और उसको ट्रीट नहीं किया तो गुर्दे फेल हो गए। डायबिटीज चली आ रही है बहुत अरसे से, कंट्रोल नहीं है, मालूम हुआ गुर्दे फेल हो गए, एक हम्म। स्टेज आ गई। ब्लड प्रेशर है जो कॉमन है, देखा जाए तो किडनीज और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये जो है ये हमारे यहाँ काफी कॉमन है। तो उसमें सही। गुर्दे फेल हो जाते हैं। अच्छा, गुर्दे फेल जब होते हैं तो हम लोग इसका जो टेस्ट करवाते हैं वो क्रेटिनिन या यूरिया जो भी करवा के देखते हैं। उसमें ये होता है कि हम कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इनका तो अगर 5 क्रेटिनिन है या 4 क्रेटिनिन है तो वो आप उनको देखेंगे वो ठीक रहते हैं, उनको मतलब कोई सिम्टम्स नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन उसकी निस्बत किसी आदमी का 6 क्रेटिनिन भी हो गया तो उसको सिम्टम्स शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को, तो उस वक्त फिर उसकी डायलिसिस जो है वो जरूरी हो बिल्कुल जाती ठीक। अच्छा, मुझे आखिर में ज़रूर ये भी बताइएगा कि जो ट्रांसप्लांट वाली बात है जो की, तो ट्रांसप्लांट हम जो है वो क्या करने के काबिल हैं, और ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ पे कितना ज़्यादा होता है, और जो लोगों का ऑर्गन डोनेशन वाला जो एक मामला है, लोग उसकी है। तरफ कितने राग़िब हो गए हैं? देखें, ऑर्गन डोनेशन का ये है कि हम लोग तो लाइव रिलेटेड डोनर्स करते हैं। सही। लाइव रिलेटेड डोनर्स का मतलब कि बेटा है, माँ ने दे दिया या फादर ने दे दिया। इसी तरह अगर फादर फेलियर में है तो बेटे ने दे दिया, बेटी ने दे दिया। जी। तो हम लोग जितना भी ट्रांसप्लांट यहाँ करते हैं SIUT में, वो करते हैं ब्लड रिलेटेड ट्रांसप्लांट, उसके अलावा नहीं करते यहाँ। उससे एक फायदा ये है कि किडनीज जो हैं उसके चलने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। सही। ये नहीं है कि आपने ट्रांसप्लांट किया, मालूम हुआ कि 2 महीने बाद किडनी जो है फिर बैठ गई और वो किडनी जो है उसने फंक्शन करना छोड़ दिया। तो आपने ये एक तो जिससे आपने गुर्दा लिया है उसको आपने डिप्राइव कर दिया एक किडनी से और उसको फायदा नहीं हुआ हम्म। जिसको आपने किडनीज लगाई हैं। तो ये होता है कि हम लोग एक तो रिलेटेड ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरा उससे पहले ये देखते हैं कि किडनी मैचिंग वगैरह जो है वो अच्छी होनी चाहिए 100%। तो उसके बाद फिर हम लोग उसका ट्रांसप्लांट जो है वो करते हैं। और फैमिली की किडनी जो है वो हमेशा मैच कर जाती है, या ज्यादातर मैच कर जाती नहीं है, या कभी नहीं ऐसा भी होता है देखें, कि मैच नहीं भी नहीं करती? नहीं नहीं, देखें ये एंटीजन एंटीबॉडीज का चक्कर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैच नहीं होती किडनीज, रिलेशन में भी मैच नहीं होती, तो उसका फिर हम लोग ट्रांसप्लांट। उसमें बेहतर ये है कि फिर वो डायलिसिस पे अगर है पेशेंट तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर किडनी अनमैच लगा दें तो उससे अच्छा है कि पेशेंट डायलिसिस पे रहे। बिल्कुल अगर सही। किडनी मैच कर रही है तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप उसको ट्रांसप्लांट और करें। फाइनली ये भी बताइएगा कि इस साल कोई तखमीना अगर आप बता सकें कि SIUT को लोगों की मदद करने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए कितना बजट दरकार होगा, ताकि हमारे नाजरीन जो सुन रहे हैं वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकें? देखें, हम लोगों को तो ये है कि बजट का अगर आप देखें तो हमें जितना बजट मिलेगा उतना ही एक्सपेंशन हमारे यहाँ होता है। अब आप देखेंगे हम यहाँ पर भी हैं, सक्खर में भी हैं। सक्खर में 2 अस्पताल बन गए हैं बड़े, हम्म। ठीक है ना। वैसे तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए का सालाना खर्चा है SIUT का, बिल्कुल। जो कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है SIUT को। और मुखैर हजरात जो हैं, जो डोनर्स, अच्छे डोनर्स हैं, वो भी हमें डोनेट करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि भाई यहाँ काम हो रहा है।
ज़कात बिल्कुल लोग आके देते हैं, खुद दे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों ने जब देखा है कि भाई एक जगह काम हो रहा है और चल रहा है, और लीवर ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ शुरू हो गया जी। है। तो पहले किडनीज था, अब किडनीज हमारे यहाँ रोज 2 होते हैं तकरीबन ट्रांसप्लांट, और इसी तरह लीवर ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया है। तो ये है कि एक्सपेंशन होती जा रही है, और जैसे जैसे एक्सपेंशन होंगी खर्चे बढ़ते जाएंगे वैसे बिल्कुल वैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र हुसैन हमारे साथ मौजूद थे SIUT से। और वाकई ये कार्य खैर करने वाले इदारे जो हैं इनको सपोर्ट करना है, ताकि हमारी आबादी का वो हिस्सा जो कि इलाज, इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए भी इलाज की सहूलियात मिले उनको, और अच्छी बेहतरीन दुनिया की सहूलियात जो हैं वो उनके अपने शहरों में उनको मिल जाए।